हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर फॉर्म्स एन अवेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाई ए स्टार वी इक्वल टू ए वी बाई टू। अब आप देखिए, यहाँ पर कहा है अवेलियन ग्रुप। अवेलियन ग्रुप के लिए मैंने बताया था, अगर कोई सेट 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उसे अवेलियन ग्रुप कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं 5 प्रॉपर्टीज? कम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिविटी होती है, आइडेंटिटी होती है, इनवर्स होती है और कम्यूटिविटी होती है। ठीक, तो 5 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होती हैं तो अवेलियन ग्रुप होता है, और 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो ग्रुप होता है। लेकिन ये हमें अवेलियन ग्रुप शो करना है, तो इसका मतलब पांचों प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। और सेट किसका है? तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट है, और ऑपरेशन भी हमें दे रखा है स्टार वी इक्वल टू ए वी बाई टू। तो यहाँ लिखिए लेट क्यू पॉजिटिव, क्या है ये? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक, अब Q पॉजिटिव मैंने इसलिए बनाया, Q से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इसलिए बना दिया है क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर हमारे पास हैं, इसलिए। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑपरेशन डिफाइंड बाई, अब ऑपरेशन हमें क्या दे रखा है? तो ए स्टार वी इक्वल टू ए वी बाई टू। ठीक, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे क्लोजर एक्सियम लिख देते हैं ना। क्लोजर एक्सियम हमने पहले लिखा था, तो अब भी हम क्लोजर एक्सियम ही लिख देंगे। इफ क्या थी ये? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, इसमें क्यू पॉजिटिव है तो क्यू पॉजिटिव से बिलोंग करेगा। ठीक, तो देन क्या हो जाएगा? ए स्टार बी बिलोंग्स टू, या पहले ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बाई टू। यही तो ऑपरेशन है हमारा। बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। तो ये हमारा हो गया क्लोजर एक्सियम। अब यहाँ पे हमें शो करना है कि ये सेट ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर का अवेलियन ग्रुप बना रहा है। इसका मतलब पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि शो दैट लिख दिया उन्होंने, है ना। अब हमें दिखाना है बस कैसे होंगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आपको पता होगा, इसमें 3 एलिमेंट्स लेते हैं। तो लिखेंगे इफ ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, देन हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम ए स्टार वी लिखेंगे, स्टार सी लिखेंगे। अब आप देखिए इसमें ऑपरेशन कैसे लगाएंगे। ए बी के बीच का अगर ऑपरेशन होता है तो ए बी बाई टू आता है, तो ए बी बाई टू आता है। और स्टार सी भी लगा हमारे पास, तो हमने स्टार सी लगा दिया। अब आप देखिए, अगर आपके पास, ठीक, अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स होते तो उन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 एलिमेंट्स का डिवाइड करते हैं, वो सॉरी दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर ली, है ना, हो गई। अब डिवाइड में 2 लिखते हैं, तो डिवाइड में 2 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, ए बी सी अपॉन 4। आप यहाँ पे नोट कीजिए, मार्कर ठीक से नहीं चल रहा, मैं इसमें इंक फिल कर लेता हूँ पहले। तो ये मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ये ठीक से दिख नहीं रहा है। तो ये है आपका ए बी सी बाई 4। ठीक, अभी हमने इसका निकाल लिया। अब क्योंकि हमें एसोसिएटिविटी यहाँ पे प्रूव करनी है, तो हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी का। ठीक, तो ये पहले ए स्टार ऐसे ही आ जाएगा। अब बी सी का आप देख रहे हो, पहले दोनों की हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा बी सी बाई 2। ठीक, ये स्टार है। अब फिर से हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी मल्टीप्लाई हुई, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी बाई 4। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर हैं, सो लिखोगे आप, सो ए स्टार
वी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक, और किसके लिए लिखोगे, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। ठीक, दो प्रॉपर्टीज हो गई आपकी। अब थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट के लिए ही एक होती है, ठीक, जबकि इनवर्स जो होता है वो ईच एलिमेंट के लिए होता है, जो कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बता दिया था। तो आप लिखिए, इफ ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव देन लेट ई इज द आइडेंटिटी आइडेंटिटी लिखिए, पहले आइडेंटिटी देन एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, तो ए ऑपरेट करेंगे अगर ई के साथ तो आपको ए मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है। जैसे हमने देखा था प्लस में आइडेंटिटी 0 थी तो ए प्लस 0 इक्वल टू ए आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में प्लस के केस में ये थी, मल्टीप्लाई के केस में क्या था, मल्टीप्लाई के केस में आपकी आइडेंटिटी जो थी वो 1 थी तो फिर से ये मिल जाता था। मतलब जिस एलिमेंट में हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट करते हैं वही एलिमेंट हमें मिल जाता है। ठीक, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट किया, हमारे पास ए वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे आप ये वाला कंसेप्ट लगा दीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। ठीक, तो यही लगा देंगे हम यहाँ पे भी, ए ई बाई 2 इज इक्वल टू ए है हमारा। ठीक, अब ए से ए आप देखिए कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा हमें। क्या लिख देंगे हम, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब किसका है, ऑफ क्यू पॉजिटिव। ठीक, ये दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार। ओके, दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर 3 प्रॉपर्टीज आपकी हो गई हैं, ठीक, और फिर 2 बची हैं, वो भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, मैंने इरेज कर दिया है। तो आपकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। अब देखेंगे हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। मैंने आपको बताया आइडेंटिटी पूरे सेट की एक होती है, लेकिन इनवर्स जो होता है वो प्रत्येक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का एक ही होता है। तो आप यहाँ पे लिखिए, इफ ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, ठीक से लिखिए, ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव देन लेट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक, तो क्या करोगे आप, कॉमा लगा दो या सो लिख दीजिए। सो क्या होगा, ए ऑपरेट वी। अगर एक एलिमेंट है वी उसका इनवर्स है, अगर हम उसके साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, मल्टीप्लाई हमारा ऑपरेशन है, 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो कितना मिल जाएगा, 1, और 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब आपको पता होगा, अभी हमने इससे पहले वाले में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना निकाला था, 2। पहले ये ऑपरेशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ये वाला ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए बी बाई 2। अभी ये आपने कितनी निकाली थी आइडेंटिटी, तो 2 के बराबर निकाली थी, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 4। अब आप देख रहे हो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे v निकालना है, क्योंकि v हमारा इनवर्स है, तो v इक्वल टू 4/a आ जाएगा। लिख देंगे इज द इनवर्स ऑफ a। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब 5th वाला पॉइंट देखिए,
यहाँ पे देखनी कम्यूटिविटी, कम्यूटिविटी आप लोग ठीक से लिख लेना है ना, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही गंदी है। तो कम्यूटिविटी में आप देखिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव देन तो आपका ए स्टार वी इज इक्वल टू ए बी बाई टू हो जाएगा। ठीक, ए स्टार बी आपका कितना आ जाएगा, ए बी बाई टू। इससे हम लोग क्या वी ए बाई टू नहीं कह सकते, अगर हम इसे बी ए बाई टू कहेंगे तो इसका मतलब बी स्टार ए हो जाएगा। और बस हमें यही चाहिए है। ठीक, और हमें यही चाहिए तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सो ए स्टार वी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। ठीक, इतना आपने लिख दिया। अब लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे, अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, अबेलियन ग्रुप हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, ये पांचों प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, पांचों प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। ठीक, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सो दैट जो लिखा है इसे ये हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे है ना, देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए वी बाई टू। ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ये शो दैट यहाँ से काट देंगे, यहाँ पे देयरफॉर लिख देंगे, ये therefore the set of all positive rational number forms an abelian group under the composition defined by a star b equal to ab by 2। ये आप इसका सॉल्यूशन कर दोगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ऐसे ही है सेम बिल्कुल, वहां पे बस ये दे रखा है, आपने वो नोट कर लिया, पहले आप वो लास्ट तक नोट कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पे ए बी बाई 4 दे रखा है, तो आप कर लोगे ना उसे। ठीक, तो मैंने इससे पहले जो कम्यूटिविटी, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी जो आपको करवाई है वो आप कर लेना, बस जहाँ पे 2 था वहां पे आप 4 बना लेना। ठीक, बाकी थोड़ा सा सोच समझ के करना है ना, नहीं तो फिर से आप गलत कर दो। तो आप करके देखना ये वाला क्वेश्चन, तो आपका आराम से हो जाएगा है ना। यहाँ पे आप क्या कर लोगे, यहाँ पे 4 कर देना, बाकी ये बिल्कुल सेम रहेगा। और 1 2 3 पॉइंट मैंने नोट कर इरेज कर दिए हैं, वरना मैं उनमें अभी मॉडिफिकेशन कर देता। ठीक, अब जैसे ये वाला 4th वाले में अगर मैं करूँगा तो ये ऐसा ही आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और आपका जो इससे पहले वाला पॉइंट था जिसमें हमने आइडेंटिटी फाइंड आउट की थी वो भी 4 आई होगी, तो ये भी 4 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, फिर ये 16 वही ए आ जाएगा, और यही इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक, तो 4th वाला मैंने पॉइंट अभी सही कर दिया। कम्यूटिविटी में भी आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 बना लोगे, यहाँ पे भी 4 बना लोगे। ये अगला क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुन रहे हो हमारी बात आप, ये अगला क्वेश्चन है, बस इतना सा चेंज है उसमें। तो ये 2 प्रॉपर्टीज तो मैंने अभी ठीक कर दी, बाकी 2 मतलब जो 3 प्रॉपर्टीज बची वो तो मैंने इरेज कर दी, वो आप ठीक कर लेना। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। पहला वाला तो मैंने पूरा ही समझा दिया आपको, और दूसरे वाले में बस ये 2 पॉइंट्स तो लिखे हुए थे, 2 प्रॉपर्टीज, तो वो तो मैंने आपको मॉडिफिकेशन करके बता दिया। बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग वाली जो मैंने इरेज कर दी हैं वो आप अपने आप मॉडिफाई करना। अगला क्वेश्चन ये है ना, इससे आप सॉल्व कर लेना। बाकी ये अच्छी तरह से दोनों क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग वाली आप पे नहीं होती हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका सोल्यूशन करके आपको टेलीग्राम वगैरह पे सेंड कर दूंगा, तो आप हमें बता देना एक बार जैसा भी हो।